नमस्कार। गुड मॉर्निंग। 10 बजे का टाइम दिया था आप लोगों को। नमस्ते मारिया जी। होप सब ठीक होंगे। जुड़ जाइए ताकि आपको मैं सबको बता दूं कि कैसे हम लोग ऑक्सीजन लेवल अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बढ़ा पाएंगे। मीरा जी नमस्कार। इस वीडियो को आप शेयर भी आगे कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसमें सभी के ये काम आएगी जो आज मैं बताऊंगा अभी। जुड़े रहिए, आगे भी इसको शेयर करें। अपनी अपनी फेसबुक पे, ताकि आपके जितने दोस्त आपके मित्र हैं वो सारे इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फ़ायदा ले पाएँ। इस समय जो संकट चल रहा है वो है ऑक्सीजन का। लोग भाग रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सरकारें जो हैं एक दूसरे पे ब्लेम करने पे लगी हुई हैं। गुड मॉर्निंग करमजीत जी। सरकारें जो हैं वो सिर्फ वोट लेती हैं, काम नहीं करती हैं। ऑक्सीजन देना चाहिए था उनको लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो सबसे बड़ी सरकार है परमात्मा, उसने हमारे अंदर एक मशीन लगाई हुई है जहाँ से ऑक्सीजन बनती है, आगे सप्लाई होती है। तो हमें बाहर की मशीनों की कभी ज़रूरत पड़ती है, सिचुएशन ख़राब हो तो हमारे अंदर जो उस परमात्मा ने ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाई है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हमने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, अंदर सप्लाई करनी है, उसका तरीका आप लोगों को बताऊंगा। हमारे शरीर में लंग्स हैं, लंग्स के साथ नीचे एल्वलीज होती हैं। ब्रीदिंग को सही ढंग से करने का तरीका वो जान लीजिएगा कि कैसे हो पाएगा। तो यहाँ एल्वलीज जो होती हैं उनका काम, वो अंदर ऐसे अंगूरों के गुच्छे की तरह होती हैं लेकिन सिकुड़ी होती हैं। जब हम सही से सांस भरेंगे, लंबी सांस भरी पेट तक, पेट भर के सांस लेनी है। जब हम सांस भरेंगे पेट भर के तो वो एल्वलीज फूल जाती हैं। जितनी वो एल्वलीज फूलेंगी, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वलीज का काम है कि ऑक्सीजन को बना के सप्लाई करना हमारे ब्लड के अंदर। तो
जो लोग सही तरीके से सांस नहीं लेते हैं, चेस्ट में सांस भरते हैं या छोटा छोटा सांस भरते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा तकलीफ आती है कि ऑक्सीजन की कमी हुई। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी के घर पे था, तो उस बच्चे की ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता था, तो मैंने यहाँ पे अपने ऑक्सीमीटर लगा के चेक करवाया कि कैसे हम घटा सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। 74 से लेके 9900 तक मैं लेके गया हूँ। विद इन फ्यू मिनट्स उसको अप डाउन करके दिखाया, तो बच्चे को समझ आया, तो वो सही से सांस लेना उसने शुरू करा। तो आप लोग भी उस तरीके को अपनाइए। बहुत धीरे सांस भरना है, सिर्फ चेस्ट में नहीं, यहाँ तक। मेरे पेट पे ध्यान देंगे तो मैं सांस भरूंगा तो पेट पूरा भरेगा, जैसे बैलून के अंदर हवा भरते हैं वैसे भरनी है और बहुत धीरे छोड़नी है। पेट को खाली करना। तो इस तरीके से अगर सांस भरेंगे तो हमारी एल्वलीज काम करती हैं। अब कुछ एक एक्सरसाइज है, उनके साथ हमने ब्रीदिंग करनी है। कुछ एक एक्सरसाइज है, उनके साथ ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे हॉस्पिटल में हैं, घर पे हैं, कोरोना के पेशेंट बन चुके हैं, सांस नहीं आ रही है, तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, ऐसे जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूँ ऐसे भी बैठ सकते हैं। और बहुत आराम से यहाँ से आपने अर्ध ताड़ आसन, अर्ध ताड़ होता है ताड़ के पेड़ की तरह, आपने ताड़ आसन जब हम खड़े होकर करते हैं तो ऐसे यहाँ से आपने ब्रीद इन करना है बहुत आराम से। लंग्स पूरे आपके खुलेंगे, ये चीज पूरी एक्सपेंड होगी। प्राणायाम का मतलब है प्राणों को आयाम देना, विस्तार करना उनका। ठीक है, तो आराम से सांस भरी, यहां पे कुछ देर होल्ड करो, सांस चाहे लेते रहो, सांस छोड़ी आराम से नीचे, फिर सांस भरी, होल्ड करा, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। मेन मकसद लंग्स को एक्सपेंड करना, फैलाना, और उसके साथ फिर से देखो लंबी सांस भरनी। जो लोग खड़े होके कर पाए वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप बेड पे हैं तो आराम से चौकड़ी मार के ठीक सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। लंग्स को दूसरा तरीका एक्सपेंड करने का, यहां पे हाथ रखिए, यहां से सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से 15-20 बार बहुत आराम से। इस तरीके से आप लंग्स को एक्सपेंड करें, शरीर को, इसको सांस भरते हुए फुलाएं। और सांस लेने का तरीका जो मैंने बताया कि आपने पेट भर के सांस लेना है, सांस छोड़ना है बहुत धीरे धीरे। अब जो है
शशांक आसन होता है। इसको करने से आपका हार्ट जो है ऑटोमेटिकली उसकी मसाज शुरू हो जाती है। तो ये भी आपके लेवल को ऑक्सीजन के अच्छा करता है। शशांक आसन होता है कि ऐसे वज्रासन में बैठे, आराम से ऊपर गए, सांस भर के सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है और यहाँ पे आके आपने 1 मिनट तक होल्ड करना है। इसको आप 1-1 मिनट के 3 सेट लगा सकते हैं। तो 3 मिनट तक इसको करना है। इसको करने से जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए साथ में उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद उष्ट्रासन होता है जो आपके लंग्स को पूरा खोलता है। आराम से आए, यहाँ पे रखा, सांस भरी, सांस छोड़ी, होल्ड किया। ये आपके लंग्स को पूरा खोला हुआ है, आपने फैलाया हुआ है। सांस छोड़ते हुए वापिस आए। लंग्स को जितना फैलाएंगे उतनी सांस बहुत अच्छे से आएगी। इस टाइम पे आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई जगह आ रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि नीचे आप उल्टा लेटिए, उल्टा लेट के आप सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, तो उससे आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है। तो वो तरीका होता है, जैसे हम उल्टा लेटे, उल्टा लेट के हम मकर आसन में आए, अपनी कोहनियां ऐसे रख लें। ठीक, देखिए तरीका, यहाँ पे ऐसे बैठना। ठीक, ऐसे बैठ गए तो इसको सांस भरा, चाहो तो लेग्स को ऐसे हिला सकते हैं। ठीक, तो आप इसको करेंगे, नीचे सिरहाना रखने की जरूरत नहीं है, अपनी कोहनियों पे ही रहें। तो इससे ये चीज खींची, सांस बहुत धीरे भरो, बहुत धीरे सांस छोड़ो। इसको करने से आपके लंग्स में बहुत अच्छे से हवा भर जाती है। ठीक है, लंग्स में हवा भरना मतलब आपके एल्वोलिस से सही से एल्वोलिस काम करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से हो पाती है। पिछली बार जो कोरोना का चक्कर था उसमें जो रेट थी इसकी, ऑक्सीजन लेवल था 88 तक जा रहा था, लेकिन इस बार जो है वो 70 to 80 के बीच में आ रहा है, जो कि बहुत क्रिटिकल है। तो 90 के करीब पहुंच जाता है तो भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मैंने पहले बताया कि मैंने अपने क्लाइंट्स को दिखाया था करके ऑक्सीमीटर से कि कैसे हम 70 से हम सीधा 100 तक पहुंच पाते हैं विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट की एक्सरसाइज ब्रीदिंग की, उससे हो पाता है। इसी तरह ही हम अगर भुजंगासन भी करते हैं, यहाँ से कंधे के बराबर हाथ रखे और सांस भरते हुए ऊपर उठे, लंग्स को फैलाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। तो इसको बहुत आराम से करें। इसको करने से जो अभी मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई है जो कोविड पेशेंट्स के लिए हैं, अपने बेड पे हो, लेट के, बैठ के करना चाहें वो आराम से कर पाएंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम करते सारे हैं, लेकिन इसको तरीके को समझो कि बहुत धीरे से आपने 5 सेकंड या 4 सेकंड सांस भरने में लगाने हैं और जितना सांस भरते हैं उससे डबल टाइम आपने सांस छोड़ने में लगाना है। अगर आप 4 सेकंड में सांस भरते हैं तो 8 सेकंड में छोड़िए। अगर आप 5 सेकंड सांस भरते हैं, कोशिश करो कि आप लंबा सांस भर पाओ
और बहुत धीरे से सांस को छोड़िए। और सांस जब भरना है, ना आपके कंधे हिले ना चेस्ट हिले। ये नहीं है कि आप सांस भरो तो ऐसे। ये सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे जो मैंने इसको बताया लंग्स एक्सपेंड करने के लिए तो कर पाएंगे। अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अभी देखिएगा, मैंने अपना पूरा पेट भरा। अब ऑपोजिट से सांस छोड़ी, पेट मेरा पूरा खाली। जहां से सांस छोड़ी वहां से भरी, ऑपोजिट से छोड़ी। बहुत धीरे, 4 सेकंड में सांस भरो, 8 सेकंड में छोड़ो। बहुत आराम से करो इसको, 10 मिनट तक जितना कर पाओ। कम से कम 10 मिनट इस चीज पे लगाइए। पूरा पेट सांस से भरिए, सांस से छोड़िए। मैं फिर बता रहा हूं कि एल्वलीज काम करती हैं, परमात्मा की दी हुई हमारे अंदर फैक्ट्री है, मशीन है, जहां से ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, अंदर सप्लाई होती है हमारी ब्लड में। तो उस फैक्ट्री जो परमात्मा ने दी है, बाहर सरकारों के ऊपर जो हम भरोसा करके बैठे हैं उसको छोड़ दो। सरकारें कुछ नहीं करेंगी। जो ऊपर की सरकार है हमारी, परमात्मा, उसने सब कुछ हमें दिया हुआ है। अगर सही ढंग से हम उस चीज को पकड़ पाए, उसको कर पाए, तो बहुत बेहतरीन तरीका है ऑक्सीजन लेवल अपना सही करने का। अनुलोम विलोम बहुत प्यार से आराम से करिए। मन में आप काउंट भी कर सकते हैं। सांस भरी तो 1 2 3 4। सांस छोड़ी 1 2 3 4 5 6 7। बहुत लंबी गहरी सांस भरी और छोड़ी, भरी और छोड़ी। 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करें। 20 मिनट अगर आप पूरा जो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई है पहले, जो लोग अभी जुड़े हैं मेरे साथ वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज बताई है जिससे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। लंग्स को फैलाना है आपने, सांस भरनी है बहुत धीरे, तेजी से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं एक और एक्सरसाइज बता देता हूं, जो लोग जुड़े हैं वो भी नोट कर लें। स्कंधासन, ऐसे देखिएगा। नॉर्मली हम करते हैं सर्वाइकल के लिए, लेकिन इसका जो फायदा होता है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए भी होता है। अभी इसको बहुत धीरे यहां पे रखे हुए हैं कोनिया, सांस भरेंगे तो महसूस करो। अगर करोगे तो ये चीजें सारी हमारी, ये लंग्स सारे पूरी चेस्ट खींचेगी सारी। यहां से सांस छोड़ते हुए अब इसको भी धीरे धीरे। लोग क्या करते हैं, इसको बस फटाफट ऐसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है, वो कुछ नहीं होगा इससे। बिल्कुल प्यार से यहां तक सांस भरी, सांस छोड़ी। फिर ये देखिए मेरे कोहनियां पीछे की ओर गई पूरा। ये चेस्ट को आपने पूरा खींचना है। ऐसे ही आप 15-20 बार सीधे, फिर 15-20 बार उल्टे। तो लंग्स को आपने मेन कैसे वर्क करवाना है, कैसे इनको यूज करना है, ऑक्सीजन लेवल अपना कैसे बढ़ाना है, वो तरीका है। अब कपालभाति, जो लोग कर पाए, जिनका हाई बीपी ना हो साथ में, उनके लिए कपालभाति करना है आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए। 1.5 से 2 मिनट तक, ज्यादा नहीं करना है। 1.5 से 2 मिनट तक आपने सिर्फ सांस को छोड़ना है। बहुत आराम से करिएगा।
इसको ज़्यादा देर नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ 1.5 मिनट तक कर लीजिए। जिनका हाई बीपी रहता है वो इसको मत करें, वो सिर्फ अनुलोम विलोम पे ध्यान दें, तो उसी से ही आराम मिल जाएगा। तो बाकी एक्सरसाइज वो साथ में कर सकते हैं जो मैंने बताई हैं। तो कपालभाति करिए। कपालभाति 1.5 से 2 मिनट तक आप समय बिताएं इसमें। झटके से सांस छोड़नी है। ध्यान आपका नाक के आगे रहे, पेट पे नहीं रहे। पेट अपने आप अंदर जाएगा अगर आप सही से सांस छोड़ेंगे तो। फिर से नोट करो। तो इसको करने से आपके अंदर क्लेंजिंग होती है। ठीक, नसल पैसेज की क्लेंजिंग होगी, सांस बिल्कुल धीरे आराम से आएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पहाड़ों पे गए हैं, ऊंची जगह पे, तो उनका एक्सपीरियंस था कि उनको, बाकी फैमिली मेंबर्स को ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, लेकिन उनका नहीं हुआ। जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऊपर, बहुत ऊपर जाके, कुछ भूटान में भी गए थे। तो लेकिन जो मेरी स्टूडेंट थी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, उसकी कई फ्रेंड्स को ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, मंदिर है भूटान में, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप योगा करते हो? तो बोली हाँ जी सर। जी पंडित जी। तो योगा का असर, अगर आप सही ढंग से ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं आती है। अगर आप घर पे ऑक्सीमीटर सबके होगा, आप चेक करिएगा। अगर आप सांस छोड़ के रोक लेंगे, ऑक्सीजन लेवल डाउन आ जाएगा। सांस भरी, साथ ही साथ अगर पेट भर के लेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीमीटर दिखाएगा कि 98, 99 वहाँ तक पहुँच जाएगा। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमने करी हुई हैं यहाँ पे। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज़ ना समझ आए, कुछ पूछना हो, मुझे 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, दोपहर को, रात को नहीं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर में मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी सांस की दिक्कत है, कोई एक्सरसाइज पूछनी है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। इस समय पे जो बन पाएगा हम लोग करेंगे सबके लिए। और धन्यवाद करता हूँ आप सबका जो मेरे साथ जुड़े। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सही ढंग से करिए, और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि इसको देख के जो नेचुरली हम अपनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा पाते हैं तो वो लोग कर पाएँ, अपनी ऑक्सीजन को, लेवल को कम ना होने दें। और मेरी रिक्वेस्ट है, हर अपने जन्मदिन पे ज़रूर एक पौधा लगाएं जो ऑक्सीजन का बढ़ाने का काम करता है इस पूरी दुनिया में। तो नेचुरल सोर्स है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, काटी जा रहे हैं पेड़। तो हर जन्मदिन पे अपने पेड़ों को लगाइए, उनका हाल देखिए जो ऑक्सीजन के बिना मर गए हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। तो इसी के साथ परमात्मा कृपा करे सब पे, आप सब पे। धन्यवाद।